हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फटाफट से हमारे टारगेट क्लासेस को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। देखिए गाइस, आप लोग देखते हैं मगर वीडियो लाइक नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आज हम अपने टॉपिक में लाए हैं आप लोगों के लिए सी टेट का PYQ हिंदी पैडागोजी। ठीक है, हिंदी पैडागोजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि 15 नंबर आपके जाते हैं गद्यांश पद्यांश में, और जो 15 नंबर रहते हैं वो सिर्फ पैडागोजी लेता है पूरा। ठीक है, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज जाइए फटाफट से हम दिखाते हैं कि हमने आज क्या लाया है आपके लिए। 150 क्वेश्चंस में हमारे क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए, हम एंडिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, एंडिंग से स्टार्ट करते हुए लेकर चलेंगे आप लोगों को। ठीक, तो देखिए 150 क्वेश्चंस में हमारा क्या पूछ रहा है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे। पहले इसमें बोल रहा है रचनाओं की लंबाई। भाई अगर उच्च प्राथमिक स्तर मतलब हायर लेवल बता रहा है, 7 to 8 बता रहा है, इस तरह में बच्चों के लिए साहित्य का चयन करना मतलब साहित्य उनको पढ़ाना है। चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे। देखेंगे रचनाओं की लंबाई कितनी बड़ी है। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। सरल भाषा, ये आप देखेंगे कि भाषा सरल है या नहीं, तब पढ़ाएंगे। नहीं नहीं नहीं। रचनाकार की प्रसिद्धि, भाई रचनाकार की प्रसिद्धि देखोगे तो कैसे पढ़ाओगे आप। बी हमारा कह रहा है बच्चों का स्तर और रुचि। यस एग्जैक्टली, बच्चों का स्तर और रुचि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखना है, जब हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है तो यही हमें देखना है कि बच्चों की भी शिक्षा, बच्चों की रुचि, बच्चों का जो है स्तर, ये सारी लेवल्स को हमें टच करते हुए ही आप हायर लेवल्स को पढ़ा सकते हैं। जब बच्चा उस विषय में रुचि नहीं लेगा तो वो नहीं पढ़ना चाहेगा। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि बच्चा इंटरेस्टेड है या नहीं। जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको वो ध्यान से पढ़ेगा या नहीं। इंटरेस्ट जगाइए, पहले इंटरेस्ट जगाइए, उसके बाद तो बच्चा अपने आप ही पढ़ेगा। ठीक है, आइए 149 क्वेश्चंस पे। ये हमारा 149 क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारे PYQ का। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है, यानी हमें कम को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, क्योंकि इसे हमें कम के हिसाब से देखना है ऑप्शंस। ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक, तो हमें बोल रहा है कि हिंदी सीखने में सबसे कम सहायक या सबसे कम जो है कौन सा चीज़ है जो आपको मतलब रुचि उसमें कम है। मतलब पहला है, बोल रहा है पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, संचार माध्यमों का प्रयोग, अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना, या समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। ये इसमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख ही रहे होंगे, उत्तर दिया है 1, यानी पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। ठीक, हिंदी भाषा सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा कम सहायक है जब हम हिंदी बच्चों को सिखा रहे हों। संचार माध्यमों का प्रयोग तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर संचार माध्यम होंगे तो बच्चे उसमें रुचि भी लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश भी करते हैं। और दूसरा है हमारा अन्य विषयों की कक्षाओं में भाषा पर ध्यान देना। ठीक है, मतलब भाषा पर ध्यान देना होगा हमें। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, भाई हर तरीके की भाषा है तो उसमें आप उनके परिवेश की उपलब्धता भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो यही उच्च प्राथमिक स्तर में हमारा ए ऑप्शन सही है। ठीक, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने नहीं को अंडरलाइन किया है। इसी तरीके से आप लोगों को भी सीटेट के क्लासेस में या सीटेट के एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही नहीं को अंडरलाइन करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहला कह रहा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। भाई निजी अनुभव रहेंगे तभी तो भाषा का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कह रहा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए
हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। कंठस्थ करना हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स है और इसी तरीके से हम इसे कट कर देंगे क्योंकि हमें पूछा है नहीं और हमने इसका आंसर ढूंढ निकाला है। थर्ड वाला फिर भी आगे पढ़ेंगे। विभिन्न साहित्य विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना। हाँ, ये भी सही है, ये वाला भी सही है। और फोर्थ है सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता लगाना। ये वाला भी सही है। ठीक, तो हमें गलत पूछा था तो हमने गलत जो है टिक कर लिया है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने 147 क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या है सही। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चों को क्या करना चाहिए? पहला, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं से परिचित कराना चाहिए। हिंदी भाषा में साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए आप लोग, एक अच्छे टैग वर्ड्स आ रहे हैं। ये टैग वर्ड्स हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। परिचित कराना, प्रेरित करना। ठीक है। हिंदी दर्शाए सभी विकल्प। यहाँ पे हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित कराना। ठीक है, ये सारे हमारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन किया है, दर्शाए सभी विकल्प। एग्जैक्टली ये जितने भी विकल्प दे रखे हैं वो सारे हमारे सही हैं, राइट है। ठीक, दैट मीन्स 147 का ये 147 का ये सी इज राइट। आगे बढ़ते हुए हम अपने कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के बीच संवेदनशीलता का विकास करना। कक्षा में कैसे बच्चे हैं? बहुभाषिक हैं, यानी एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले हैं, और बहुसांस्कृतिक हैं, यानी एक से ज़्यादा सांस्कृतिक के बच्चे हैं। उनके संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। इसमें क्या कह रहा है? हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति आरुचि का कारण होता है। आरुचि का कारण है मतलब कक्षा में अगर बहुभाषिक बच्चे हैं या बहुसांस्कृतिक बच्चे हैं तो क्या हिंदी भाषा में के प्रति आरुचि का कारण है वो? बता, हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है या हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है या हिंदी भाषा नीति की जटिल समस्या है? देखिए, जहाँ पर भी हम जटिल समस्या देख रहे हैं ये हमारा निगेटिव टैग वर्ड्स है। जटिल समस्या यहाँ पे भी है, निगेटिव टैग वर्ड्स है, काट देंगे। भाई अगर कक्षा में बहुभाषिक या बहुसांस्कृतिक बच्चे हैं तो आप किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं मान सकते हैं। आई मीन रुचि का अरुचि का कारण मतलब बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, इसलिए अरुचि का कारण है। तो यहाँ पे भी ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य ये होता है। शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक बच्चे हैं। ठीक है, तो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग सीखने, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, तो एक साथ उन्हें पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य वही हमारे हिंदी भाषा का होना है। ठीक है, तो हमारा ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स हमें सिर्फ सी में दिख रहा है। ठीक है, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 145 क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमसे? उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाई लोकोक्ति मुहावरे बच्चों में आने लगते हैं क्योंकि बच्चे अब उस उच्च प्राथमिक स्तर पे हैं, यानी 6 to 8 में है ना, तो बच्चों में मुहावरे लोकोक्ति तो आने ही लगते हैं। तो उसका जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक, उनकी अर्थ जानना, उनका क्रम याद करना, संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना या उनकी परिभाषा याद करना। ठीक, देखो सिर्फ मुहावरे की परिभाषा या लोकोक्ति का अर्थ याद करने से काम नहीं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अर्थ जानना लिखा हुआ है, ये अर्थ जानना, सिर्फ अर्थ जानना, तो ये हमारा नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक, उनका क्रम याद करना, सिर्फ याद करना हमारा नेगेटिव टैग वर्ड्स है। ठीक, उनकी परिभाषा याद करना, सिर्फ परिभाषा याद करने से बच्चे समझ जाएंगे कि मुहावरे और लोकोक्ति क्या होती है? ठीक, नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सी वाला
संदर्भानुसार उनका प्रयोग करना। भाई जब उनके आप रियल लाइफ में लेकर उनका प्रयोग करेंगे, मुहावरे और लोकोक्ति में उनको बताते चलेंगे, जैसे आप पढ़ाएंगे और साथ साथ में उनको मुहावरे के साथ साथ में उनके रिलेटेड करते चलिए, उनको बताते चलिए कि या उनके साथ बोलते चलिए। जब आप उन्हें प्रयोग करेंगे बच्चा तब ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ना कि भाषा याद कराने में, ना ही अर्थ जानने में, है ना। तो 145 हमारा सही है, ठीक। 145 का सी वाला सही है, हमें प्रयोग कराना चाहिए, भाषा उनके साथ साथ में बोलनी चाहिए, ठीक। आइए 144 पे चलते हैं। 144 क्या कह रहा है हमसे? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ठीक, पहला कह रहा है हिंदी के व्याकरणिक बिंदुओं को कंठस्थ करना। भाई जहाँ पे भी कंठस्थ आएगा आप पट्ट से काट देंगे, क्योंकि वो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। सेकंड कह रहा है हिंदी भाषा में विविध स्वरूपों की जानकारी देना, ठीक, ये वाला कह रहा है। हिंदी भाषा में अनुदित सामग्री को पढ़ना, ठीक है, ये वाला भी अनुदित सामग्री हमारा काट देंगे, क्योंकि ये भी सही नहीं है। यहाँ पे बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता विकसित करना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण का सिर्फ यही उद्देश्य नहीं होता है कि बोलने की क्षमता ना समझा करके उन्हें लिखने के लिए ही प्रेरित किया जाए, ठीक। तो यहाँ पे हिंदी भाषा में विविध स्वरूपों की जानकारी देना, बहुसांस्कृतिक भाषिक बच्चे जहाँ पे होते हैं वहाँ पे उनको ये विविध स्वरूपों की जानकारी समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसका मतलब है 144 का हमारा बी आंसर सही है, ठीक है बच्चों। 143 कितना बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने आया है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना तो कसम से वॉट लग जाएगी सीटेट की, तो है ना। देखो क्या कह रहा है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है। सिर्फ बहुभाषिक संदर्भ क्या मतलब चाहता है? पहला, बच्चों को की मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, सिर्फ बच्चों के मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। भैया सिर्फ मातृभाषा में ही नहीं पढ़ाया जाए। क्या मांग करता है? बहुभाषिक। अच्छा, बहुभाषिक के संदर्भ में क्या, जहाँ पर एक से ज़्यादा भाषा जानने समझने वाले बच्चे होते हैं वहाँ पे बहुभाषिक बच्चे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सिर्फ आप मदर टंग में पढ़ाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बच्चों को 4 भाषाएं पढ़ाई जाइए। भैया को चार भाषाओं को पढ़ा दो। ऐसा करो, चार लोग हिंदी पढ़ेंगे, 4 लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, 4 लोग संस्कृत पढ़ेंगे, उर्दू मराठी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। 4 भाषाएं पढ़ाई जाएं, ये कहीं से भी सही नहीं है। बच्चों का भाषा आकलन बिल्कुल ना हो। हो बच्चों का भाषा मतलब बच्चे कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल पूछबे ना करें आप। तो ये हमारा गलत सेंटेंस कह रहा है। बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए। मातृभाषा को स्थान दिया जाए ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई सब तरीके के बच्चे हैं, बहुभाषिक बच्चे हैं। और यहाँ पे सिर्फ कह रहा है बच्चों की मातृभाषा को ही पढ़ाया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बच्चों को की मातृभाषा को स्थान दिया जाए ये सही है, लेकिन सिर्फ उनकी मातृभाषा ही पढ़ाई जाए ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे 143 का डी आंसर सही है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 142 हमसे क्या कह रहा है? बच्चे में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक क्या ही सहायक है, ठीक। बच्चे अगर पढ़ना लिखना जानते हैं तो उनकी कुशलता के लिए सर्वाधिक सहायक सामग्री क्या है? शुद्ध लेख का कार्य, कहानी पढ़कर सवाल बनाना, प्रदूषण पर निबंध लिखना, सुलेख का कार्य, ठीक। इसमें बताओ, यहाँ पे दिया हुआ है बी आंसर राइट है, क्योंकि कहानी पढ़कर सवाल बनाना, प्रदूषण पर निबंध लिखना बच्चों के पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक होगा। शुद्ध लेख का कार्य ये तो नहीं होगा, सिर्फ उन्हें शुद्ध लेख का कार्य दे दिया जाए तो ये सही नहीं होगा। प्रदूषण पर निबंध लिखना, सिर्फ निबंधें लिखेंगे बच्चे और कुछ सीखेंगे नहीं, सिर्फ प्रदूषण पर निबंध लिखाएंगे आप
सुलेख का कार्य करना। खाली बच्चों को कह देंगे बच्चा 10-15 राइटिंग लिखो तो उनसे पढ़ने लिखने की उनकी क्षमता अच्छी हो जाएगी? नहीं अच्छी होगी, कभी अच्छी नहीं होगी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कहानी पढ़कर सवाल बनाना। भाई जब बच्चा कहानी पढ़ेगा, कहानी से रिलेटेड आप उससे सवाल पूछेंगे तो बच्चा उस सवाल को बताएगा। इससे बच्चों में ज़्यादा पढ़ने लिखने की कुशलता विकसित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है बी है, सही है। ठीक, यहाँ पे 141 क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक क्या है? ठीक, पहला कह रहा है अपने बचपन की कोई घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। वाह वाह। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे? ठीक, नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो या कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। ठीक, भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे हैं तो उन्हें लिखित अभिव्यक्ति का विकास कराना है। आपको ये ध्यान देना है कि बच्चों को लिखित अभिव्यक्ति का विकास कराना है। ठीक है, तो हमारा इसमें से क्या होगा? अपने बचपन की कोई घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। आहा, आपको शरारत पे डांट पड़ी हो, एक बार तो होगा नहीं, हजारों बार डांट पड़ी होगी, तो आप उसको लिखेंगे तो क्या आपकी ये लिखित अभिव्यक्ति सही हो जाएगी? विकास होगा आपका? अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे? इसे लिखोगे तो क्या होगा? इसमें क्या है? सबसे कम सहायक। अच्छा, इसमें बोल रहे हैं कि सबसे कम सहायक क्या है? सबसे कम सहायक। अच्छा, अपने बचपन की कोई घटना लिखो जब शरारत करने पर डांट पड़ी हो। हाँ, तो ये सही है, क्योंकि भैया बच्चे इसमें क्या करेंगे? याद कर करके लिखेंगे कि हमको डांट कब कब पड़ी है। ठीक, एक नहीं कई बार पड़ी होगी तो उसे लिखेंगे। लिखित का ही हमें विकास करना है। उसमें कब सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है ये बताना है ना, तो ये महत्वपूर्ण होगा। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया घोंसला बना ले तो तुम क्या करोगे? इस पे भी लिखोगे और अपने शब्दों में कई चीज़ें बताओगे कि अगर घोंसला बना ली तो हम उसे दाना देंगे, पानी देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको हर चीज़ों से बचाएंगे, है ना। ये सारी चीज़ें आप उन्हें कर सकते हैं। इससे लिखित अभिव्यक्ति का विकास हो सकता है। नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तित करते हुए कहानी को अपने शब्दों में लिखो। शब्दों में लिखोगे अपने तो इसमें आपका विकास होगा। कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा करो। 1 वर्ड क्वेश्चन टाइप का हो जाएगा। ये क्लोज टेस्ट हो जाएगा कि आपको जहाँ जहाँ खाली स्थान दिया गया है वहाँ वहाँ आपको भरना है। तो एज इट इज़ ये क्लोज टेस्ट हुआ। अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। जब देखकर पूरा करोगे तो कुछ भी विकास आपके लिखित नहीं कोई भी विकास होगा आपका। तो अधूरी पंक्तियों को देखकर नहीं पूरा करना है, बिना देखे आपको अपने माइंड को डेवलप करना है। तो डैट मीन्स इसमें पूछा सबसे कम सहायक है, सबसे कम नहीं सहायक है हमारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है।